नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मोदी सरकार 2.0 है उसके कैबिनेट मंत्रालय और राज्य मंत्रियों के बारे में कि कौन कौन से जो सांसद हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय का कार्यभार मिला है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे पहला नाम आया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो जानने लायक बात यहाँ पे ये भी है कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भी देश के प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। फिर परमाणु ऊर्जा का विभाग भी इनके अंतर्गत आता है। फिर अंतरिक्ष वाला भी, अंतरिक्ष जो विभाग है वो भी इनके अंतर्गत आता है। और जितने भी नीतिगत मुद्दे हैं वो सभी प्रधानमंत्री के अंडर में ही आते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकंड पे। जो महत्वपूर्ण मंत्रालय आपका वो कौन सा है? होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय किनके पास है? तो ये है अमित शाह जी के पास। जो अमित शाह है उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से निर्वाचित होके आते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण मंत्रालय वो है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किनके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। और राजनाथ सिंह जी कहाँ से आते हैं? जो संसदीय क्षेत्र है वो उनका लखनऊ है। फिर आते हैं निर्मला सीतारमण जी। तो आपके जो निर्मला सीतारमण जी है उनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्री ये हैं। तो वित्त मंत्रालय का आप लोगों को पता है कि वित्त मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि जितने भी जो मंत्रालय जितने भी विभाग हैं उनका सबका बजट यहीं से पारित होता है। और देश का बजट है, देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो वित्त मंत्रालय को ही माना जाता है। तो ये अब जानने की बात है कि जो निर्मला सीतारमण जी है उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो उनका संसदीय क्षेत्र दरअसल वो लोकसभा में सदस्य नहीं है बल्कि वो राज्यसभा से सदस्य चुन के आई हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब 5वां नंबर पे है हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब एस जयशंकर है, वो विदेश मंत्री हैं। और जो एस जयशंकर जी है वो भी राज्यसभा सदस्य ही हैं। फिर आते हैं नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और जो नितिन गडकरी का जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है आपका नागपुर से ये चुन के आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो डीवी सदानंद गौड़ा है उनके पास कौन सा मंत्रालय? तो उनके पास है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। और ये चुन के कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं आपके नॉर्थ बेंगलुरु से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे रामविलास पासवान जी। तो उनके पास कौन से मंत्रालय? तो उनके पास है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं ये आपके। और इन्होंने चुनाव है वो नहीं लड़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जो रविशंकर प्रसाद है आपके, रविशंकर प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय? तो इनके पास है कानून और न्याय मंत्री हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इनके अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक जो संचार मंत्रालय वो भी इनके अंतर्गत ही आता है। और ये चुन के कहाँ से आते हैं? तो इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है आपके? तो वो है आपका पटना साहिब से ये चुन के आते हैं। फिर है नरेंद्र सिंह तोमर। जो नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय? तो इनके पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास से मंत्री है। और ये कहाँ से चुन के आते हैं? तो ये आते हैं आपके मुरैना से। और पंचायती राज मंत्रालय भी जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपके थावरचंद जी गहलोत। और थावरचंद जी गहलोत हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और ये भी राज्यसभा से चुन के आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और इनके पास कौन सा? इनके पास है एचआरडी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये आपके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पे हम बात करते हैं हरसिमरत कौर बादल के। जो इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। और ये कहाँ से चुन के आती हैं? तो ये आती हैं आपकी बठिंडा पंजाब से। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका महिलाएं बाल विकास और कपड़ा मंत्री। तो वो कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी जी। तो ये कहाँ से चुन के आती है? ये आती है आपकी अमेठी से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन का जो चुनाव जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका चांदनी चौक दिल्ली। और इनके पास कौन सा मंत्रालय? तो इनके पास है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जो अर्जुन मुंडा जी है, अर्जुन मुंडा जी तो वो है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री। अब आते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो उनके पास है पर्यावरण और वन जलवायु,
परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। फिर आते हैं पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी के पास है रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं वो है हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात। तो ये भी आपके राज्यसभा से चुन के आते हैं। और जो 21 नंबर है गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है वो इसी बार ये मंत्रालय बना है, और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये कहाँ से चुन के आते हैं, तो ये आते हैं आपके जोधपुर राजस्थान से। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि प्रहलाद जोशी, और ये कौन से मंत्री, तो ये आपके संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे महेंद्र नाथ पांडे, तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये गिरिराज सिंह जी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से चुन के आते हैं, तो आते हैं बेगूसराय बिहार से। तो इनके पास है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। फिर आते हैं एक बार फिर से प्रकाश जावड़ेकर जी भी आते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास एक और जो मंत्रालय है उसका वो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। और तो ये थे हमारे 25 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके नाम। अब आते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में अध्ययन करवाऊंगा, जो हमारे आर्टिकल 74 से 78 तक आते हैं वहाँ पे इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करवाऊंगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जो कैबिनेट मंत्री है उनकी सहायता के लिए ही राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों का वैसे अब खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जो कैबिनेट मंत्री है इनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, और जो स्वतंत्र प्रभार हैं वो होते हैं आपके, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र मंत्री होते हैं कि जो कैबिनेट मंत्रियों की एब्सेंट में आप उनका कार्यभार देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राज्य मंत्री में से संतोष कुमार गंगवार है, तो इनके पास है श्रम और रोजगार मंत्रालय। फिर आए राव इंद्रजीत सिंह, तो इनके पास है सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन योजना मंत्रालय। फिर किरण रिजिजू, जो एपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय, जो किरण रिजिजू के पास है। और जो अल्पसंख्यक मामले उनके भी ये राज्य मंत्री हैं। फिर प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये है आपके संस्कृति और पर्यटन विभाग का जो स्वतंत्र प्रभार है वो इनके अंतर्गत आता है। फिर हरदीप सिंह पुरी हैं, जिनके अंतर्गत आवास और शहरी मामले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है पूर्वोत्तर क्षेत्र जो विकास मंत्रालय, वो उनका स्वतंत्र प्रभार है। और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष, जैसा मैंने आपको कैबिनेट मंत्रालय में बताया था कि ये समस्त विभाग कैबिनेट मंत्रालय में किसके पास होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री के पास। और यहाँ पे जो राज्य मंत्रालय है, राज्य मंत्रालय किसके अंतर्गत दिए गए हैं, ये दिए गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि मनसुख एल मंडाविया, इनके अंतर्गत आते हैं जहाजरानी तथा रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि राजकुमार सिंह के अंतर्गत आते हैं नवीन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा का जो स्वतंत्र प्रभार है वो इसके अंतर्गत आता है। और कौशल विकास और उद्यमिता, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट है जो वो भी इनके अंतर्गत ही आता है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चाओं में रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि श्रीपद यशो नाइक, इनके अंतर्गत आते हैं आपके आयुष जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट जो सरकार थी मोदी गवर्नमेंट उनके अंतर्गत ये बना था। जैसे इस बार जल शक्ति मंत्रालय बना है वैसे पिछली बार आयुष मंत्रालय बना था। तो आयुष की जो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो ये जो आयुष मंत्रालय वो किनके अंतर्गत आता है, तो वो आता है श्रीपद यशो नाइक के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो राज्य मंत्री का जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि राज्य मंत्री होते कौन है, तो वो एक जो कैबिनेट मंत्री है उनके सहायक के रूप में ही राज्य मंत्री काम करते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ये काम कार्यभार संभालते हैं। तो बातें हैं कैलाश चौधरी, तो कैलाश चौधरी के अंतर्गत आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और कैलाश चौधरी जी चुन के कहाँ आते हैं, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा, तो इनका संसदीय क्षेत्र है बाड़मेर, राजस्थान से ये सांसद हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जो रामदास अठावले हैं इनके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो अर्जुन राम मेघवाल, तो अर्जुन राम मेघवाल के अंतर्गत आते हैं आपके संसदीय कार्य और भारी उद्योग। अब है फग्गन सिंह कुलस्ते, तो फग्गन सिंह कुलस्ते के अंतर्गत आते हैं इस्पात मंत्रालय।
और अब आते हैं नेक्स्ट पे वीके सिंह। वीके सिंह कहते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो ये राज्य मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है और कैबिनेट में नितिन जयराम गडकरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं अश्विनी कुमार चौबे। तो अश्विनी कुमार चौबे के अंतर्गत आपके कौन सा मंत्रालय, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आपका जी किशन रेड्डी, तो इनके अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय में यह राज्य मंत्री। और वैसे गृह मंत्री कौन है, तो वैसे गृह मंत्री है आपके अमित शाह जी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि देबाश्री चौधरी, इनके अंतर्गत आता है महिलाएं बाल विकास मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है वो ये है देबाश्री चौधरी। और वैसे कौन है कैबिनेट में, तो कैबिनेट में आपकी स्मृति जुबिन ईरानी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट आपकी रेणुका सिंह सरुता, तो ये कौन से मामलों के मंत्री हैं, तो ये आपके जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट में अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के अंतर्गत आता है वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मामले की ये राज्य मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट आपका बाबुल सुप्रियो। और बाबुल सुप्रियो के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, तो इनके अंतर्गत आता है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फिर आते हैं नेक्स्ट रामेश्वर तेली, तो इनके अंतर्गत आता है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर साध्वी निरंजन ज्योति, तो इनके अंतर्गत आता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर आता है आपका पुरुषोत्तम रूपाला, तो इनके अंतर्गत आते हैं आपके कृषि किसान तक कल्याण मंत्रालय। फिर नेक्स्ट आपका कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो इनके अंतर्गत जो राज्य मंत्रालय है वो इनके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे संजीव कुमार बालियान, तो इनके अंतर्गत आता है आपका पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। ठीक है, तो ये का जो राज्य मंत्रालय वो इनके अंतर्गत आता है। और वैसे कैबिनेट में किन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके गिरिराज सिंह जी है जो बेगूसराय बिहार से सांसद हैं। और अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट आपका रतनलाल कटारिया। तो रतनलाल कटारिया के अंतर्गत आता है जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर नेक्स्ट आपके अंगद सुरेश चन्नबसप्पा, तो इनके अंतर्गत आता है आपका रेल मंत्रालय। और वैसे किसके अंतर्गत आता है आपके कैबिनेट मंत्रालय में, तो कैबिनेट मंत्रालय में आता है पीयूष गोयल के अंतर्गत आता है रेल मंत्रालय। और फिर आता है आपका नित्यानंद राय, तो इनके अंतर्गत आता है आपका गृह मंत्रालय। फिर दानवे राव साहेब दादराव, तो यहाँ पे इनके अंतर्गत कौन से मंत्रालय का जो राज्य मंत्रालय का जो कार्यभार है वो इनके अंतर्गत आता है, तो वो है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि धोत्रे संजय शामराव, तो इनके अंतर्गत आता है आपका मानव संसाधन विकास संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट आपका प्रताप चंद्र सारंगी, तो इनके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, तो इनके अंतर्गत आता है आपका सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, मतलब एमएसएमई जो एमएसएमई वाला जो पार्ट है जो मंत्रालय है जो कार्यभार विभाग है वो किनके अंतर्गत आता है, तो आता है प्रताप चंद्र सारंगी के अंतर्गत आता है। और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भी इनके अंतर्गत ही आता है। फिर है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे आप देख सकते हो कि वी मुरलीधरन, तो इनके अंतर्गत कौन सा आता है, तो इनके अंतर्गत आता है आपका विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। फिर नेक्स्ट में आपका सोम प्रकाश है, तो सोम प्रकाश के अंतर्गत कौन आता है, तो वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मोदी सरकार के जो 2.0 है जो सेकंड गवर्नमेंट बनी है उनके अंतर्गत जितने भी कैबिनेट राज्य मंत्री हैं आपके उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बताया है। उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में भी बताया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर और क्वेश्चन आएगा, चाहे वो संसदीय क्षेत्र से आओ या फिर मंत्रालय के अंतर्गत से आओ, क्योंकि रामविलास पासवान जैसे ये क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ चुका है। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।